जो सड़कें हैं वो सड़कों के ऊपर एक शदीद, क्योंकि ये बात भी समझाना बड़ा मुश्किल है लोगों को कि नहीं भाई वाकई ये दो रियासती सॉल्यूशन डिस्कस हो रहा था। तो चाइना पे के बॉर्डर पे अगर 10,000 फौजी उन्होंने भेजे हैं तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, मैं इसको एक मामूली चीज़ नहीं समझता। एंड देन जो चाइनीज़ की तरफ से शोर आया है वो शोर भी काबिल ज़िक्र। लेकिन जब 2017 में पहली मर्तबा डोकलाम रीजन में चीन ने जो इस्टेब्लिश नॉर्म्स थे उनसे डिपार्चर किया तो फिर बॉर्डर क्लैशेस हुए। बहुत बड़े मतलब बिलियन की आबादी है, दीज आर द बिगेस्ट टू कंट्रीज ऑन अर्थ। तो इनकी जो फौजें हैं वो फेस टू फेस हैं, काफ़ी सीरियसली एक किस्म से मतलब रेडी टू गो टू वॉर की पोजीशन में है पिछले 1.5-2 साल से। वहाँ पे 10,000 सोल्जर्स का चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से भेजे जाना भी एक बड़ी खबर है और चाइना इसके ऊपर बहुत परेशान है। और बाज एनालिस्ट और थिंक टैंक्स का एस्टिमेट है कि दोनों ने तकरीबन 50,000 के अमाउंट के फौजियाँ वहाँ तैनात कर दिए हैं बॉर्डर में। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने मजीद यानी एक्स्ट्रा 10,000 फौजी क्यों वहाँ भेजे? अभी तक तो दोस्तों, भारत ने चीन के साथ अपनी विवादित सीमा को मजबूत करने के लिए नए तरीके से राजनीति बनाया है। सेना ने वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात 10,000 सैनिकों को भारत चीन सीमा पर तैनात किया है। हालांकि सेना के अधिकारियों ने के बारे में कोई औपचारिक सूचना नहीं दी है। ये जवान उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लगती चीन की सीमा पर तैनात की गई है। चीन जो करता था अब भारत उसी अंदाज में जवाब दे रही है। इसके वजह से ड्रैगन को मिर्ची लगी हुई है। हिमालय क्षेत्रों से सटी सीमा पर भारतीय सैनिकों को की बढ़ संख्या पर चीन की प्रतिक्रिया भी आई है। एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। इट टेल्स कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस, और इंडिया स्टिल महसूस करता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना एस्केलेट कर सकता है। एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड, और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन ये 10,000 फौजी अब तैनात होंगे। तो इसकी ये खबर सुनकर मतलब ऑब्वियसली इंटरनेशनल मीडिया भी काफ़ी अलर्ट हो गई है, क्योंकि पिछले 2 साल से ख़ासतौर से जून 2020 से अगर आप देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात काफ़ी सीरियस टेंस हैं, और उसके बाद से जो झड़पें हुई हैं खुद गलवान में और फिर अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद से दोनों ही मुल्कों के जो दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं, दुनिया के बहुत बड़े मतलब बिलियन की आबादी है, दीज आर द बिगेस्ट टू कंट्रीज ऑन अर्थ। तो इनकी जो फौजें हैं वो फेस टू फेस हैं, काफ़ी सीरियसली एक किस्म से मतलब रेडी टू गो टू वॉर की पोजीशन में है पिछले 1.5-2 साल से। बाज एनालिस्ट और थिंक टैंक्स का एस्टिमेट है कि दोनों ने तकरीबन 50,000 बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, ज़ाहिर बात है इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देयर इज़ सम 10,000 के अमाउंट के फौजियाँ वहाँ तैनात कर दिए हैं बॉर्डर में। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने मजीद यानी एक्स्ट्रा 10,000 फौजी क्यों वहाँ भेजे? अभी तक तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई ऐसा बयान नहीं आया एक्सप्लेनिंग या हिंटिंग एज टू व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। लेकिन ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्टर ने, जो चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन हैं, उनका नाम माओ निंग है, तो जब उससे पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो इंडिया ने जो मूव किया है 10,000 फौजियों के, दिस इज़ नॉट यूज़फुल, ये काउंटर प्रोडक्टिव है, और दोनों मुल्कों के बीच में जो पीसफुल और स्टेबल ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी और जो बॉर्डर पे सिचुएशन है पिछले 2 साल से उसको डी एस्केलेट करने की जो कोशिश की जा रही है, ये इट डज़ नॉट कंट्रीब्यूट टू दैट। इनफैक्ट उसके खिलाफ अब टेंशन और बढ़ जाए। तो चाइना पे के बॉर्डर पे अगर 10,000 फौजी उन्होंने भेजे हैं तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, मैं इसको एक मामूली चीज़ नहीं समझता। एंड देन जो चाइनीज़ की तरफ से शोर आया है वो शोर भी काबिल ज़िक्र है, इस सेंस में कि
चाइना लार्जली अपने आप को एक इनोसेंट के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी, बट इन रियलिटी वो जो 21 मिलिट्री डिप्लोमेसी के राउंड हुए हैं उसमें भी तो कुछ नहीं निकला। सो इट मीन्स के इंडिया बड़े स्लो एंड स्कैडली स्टेप्स ले रहा है। 21 गलवान के एपिसोड के बाद से 21 मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग्स हो चुके हैं इंडिया और चाइना के, और जहाँ तक कि इंडिया का सवाल है, दे आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद एनी पॉजिटिव आउटकम्स। इंडिया चाह रहा था कि मामला नॉर्मलाइज हो जाए, डी एस्केलेट हो जाए, जो अप्रैल 2020 में जो सिचुएशन था वहाँ पर वापस चल जाए। सो इंडिया दो चीज़ें कहता है, एक कि इंडिया हर रोज़ ये समझ रहा है, सोच रहा है कि अगर चाइनीज़ जो हैं दे आर सिटिंग विद अस ऑन द टेबल बट दे डू नॉट डिसाइड ऑन एनीथिंग, देन व्हाट टू डू। सो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दे आर टॉकिंग बट दे आर नॉट डिसाइडिंग। सो चाइना बार बार एक चीज़ कह रहा है कि हम भी कमिटेड हैं फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, लेकिन ये इंडिया भी कह रहा है कि वी आर कमिटेड फॉर द पीस एंड स्टेबिलिटी, लेकिन इंडिया ये भी कहता है जी कि हम कोर्सिव नहीं हैं, कोर्सिव पावर नहीं है, और वी वांट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और लॉन्ग टर्म टेंशन्स दूर की जा सकें। इंडिया ने चाइनीज बॉर्डर पर 10,000 सोल्जर्स और भेज दिए हैं। वहां पे 10,000 सोल्जर्स का चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से भेजे जाना भी एक बड़ी खबर है और चाइना इसके ऊपर बहुत परेशान है। और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्यों किया गया है, या हमारे उस पे क्यों आप सोल्जर्स भेज रहे हैं, क्यों सोल्जर्स डेजिग्नेट कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने खुद एस्केलेट क्यों किया? व्हाई हैज इंडिया सेंट 10,000 सोल्जर्स मोर, और उसकी वजह क्या है एंड व्हाई नाउ? तो मेरी नज़र में आई थिंक आई कैन थिंक ऑफ 3 पॉसिबल रीजंस, और ये these are not facts, these are my analysis का कहिए आप, दिस इज माय गेस। एक कि इंडिया